Page number 17, chapter number 5, Shivaji's education. Beginning of Shivaji's education. शिवाजी की एजुकेशन की जो पढ़ाई की शुरुआत थी वो शहाजी राजे हिमसेल्फ वॉज अ स्कॉलर ऑफ संस्कृत. शहाजी राजे थे वो संस्कृत के स्कॉलर थे. इन द बैंगलोर कोर्ट ही हैड अंडर हिज पैट्रोनेज आर्टिस्ट एंड स्कॉलर्स ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस. अभी बैंगलोर के कोर्ट में उनके अंडर में बहुत से ऐसे हर चीज़ के स्कॉलर थे. स्कॉलर मतलब जो एकदम उस चीज़ में हम माहिर रहते हैं. ही अपॉइंटेड इंटेलिजेंट टीचर फॉर शिवाजी. तो फिर उन्होंने शिवाजी के लिए एक अच्छा सा टीचर अपॉइंट किया. शिवाजीज एजुकेशन बिगिन व्हेन ही बिकेम 7 years ओल्ड. अब शिवाजी 7 साल के थे तब से उनके पढ़ाई की शुरुआत हुई. सुन शिवाजी बिकेम स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग. और जल्दी ही शिवाजी पढ़ने लिखने में एकदम स्मार्ट बन गए. ही बिगेन टू रीड द स्टोरीज ऑफ रामायण, महाभारत एंड भागवत. फिर उन्होंने रामायण, महाभारत और भागवत गीता पढ़ने की भी शुरुआत कर ली. वो खुद पढ़ने लगे थे ऑन हिज ओन. टू टीच हिम वॉरफेयर शहाजी राजे हैड अपॉइंटेड सम टीचर्स. अभी उनको वॉरफेयर मतलब जो लड़ाई वगैरह होती है, युद्ध होते हैं, उसके सब कलाकृति सिखाने के लिए भी उन्होंने उनके लिए टीचर अपॉइंट किया. दे बिगेन टू टीच शिवाजी टू राइड अ हॉर्स, टू रेसल, टू यूज स्वॉर्ड्स एंड दांडपट्टा. अभी वो क्या सिखाते, तो उसमें वो पढ़ना लिखना नहीं सिखाते, तो उसमें तलवार कैसे चलाते हैं, कुश्ती कैसे की जाती है, दांडपट्टा कैसे चलाते हैं, ये सब उसमें ये सारी शिक्षा उनको दी जा रही थी. दस एट द एज ऑफ 12 शिवाजी बिकेम एक्वाइंट विद डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लर्निंग एंड आर्ट्स. और 12 साल के होने तक शिवाजी महाराज ऐसे बहुत सी चीज़ों में स्मार्ट बन गए थे. अभी यहाँ पे उनका एक फ़ोटो बताया हुआ है. शिवाजीज एजुकेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ शहाजी राजे. अब यहाँ पे शिवाजी महाराज छोटे से बताए हुए हैं और पीछे शहाजी राजे जो उनके फादर है वो है. सुन आदिल शाह सेंट शहाजी राजे ऑन एन एक्सपीडिशन टू कंक्वेयर द स्टेट ऑफ द नायकस, लोकल चीफ इन कर्नाटक. फिर आदिल शाह ने कुछ ही वक्त में शहाजी राजे को जो नायकस है कर्नाटक में वो जीतने के लिए भेज दिया था. बिफोर सेटिंग आउट अपॉन द एक्सपीडिशन शहाजी राजे सेंट शिवाजी एंड जिजाबाई टू पुणे. और उससे पहले वो कर्नाटक चले जाते उससे पहले शहाजी राजे ने शिवाजी और उनकी वाइफ जिजामाता को उन्होंने पुणे भेज दिया था. With them, he sent elephants, horses, and an infantry, a treasury, a flag, as also trusted ministers, brave generals, and renowned teachers. अभी सिर्फ उन्होंने जिजामाता और शिवाजी को नहीं भेजा, तो उन्होंने उनके साथ खजाना, फिर पैदल सेना, काफ़ी सेना भेजी, फ्लैग भेजे, हॉर्सेस, एलिफेंट्स भेजे. रिजुविनेशन ऑफ पुणे. जिजाबाई एंड शिवाजी रिटर्न टू पुणे. जिजाबाई और शिवाजी पुणे आ गए थे. शिवाजी रिमेंबर हिज चाइल्डहुड डेज विच ही हैड स्पेंट ऑन शिवनेरी. अब शिवाजी महाराज को उनके बचपन के दिन याद आ रहे थे जो उन्होंने शिवनेरी पे बिताए थे. ही कुड सी द लॉफ्टी पीक ऑफ द सह्याद्री अगेन एंड ही बिकेम वेरी हैप्पी. फिर उनको एक बार सह्याद्री की वो जो टेकड़ी थी वो देखने के लिए मिली, वो बहुत खुश हो गए. पुणे एट दैट टाइम was not such a big city. It was totally devastated by शहाजी राजे's enemy. उस वक्त में पुणे सिटी बहुत बड़ी नहीं थी, वो पूरी तरीके से ध्वस्त की गई थी. जो शहाजी राजे के दुश्मन थे उन्होंने कर दिया था. प्रॉपर्टीज वर डैमेज्ड. प्रॉपर्टी भी सब जो घर वगैरह थे तोड़ फोड़ दिए थे. हाउसेज वर डिमोलाइज्ड. टेम्पल हैड कोलैप्स्ड. The pretended people had fled from villages. जो मंदिर थे, घर थे, उनके सब कुछ तोड़फोड़ कर दिए थे. वहाँ के लोग थे वो डर के मारे वहाँ से भाग गए थे. Fields had become barren. जो ज़मीन थी वो बंजर हो गई थी. Thick forest had grown. घना जंगल बन गया था वहाँ पे. Wolves roamed in the countrysides.
अभी जो वुल्व्स रहते जो इंसानों को खाते वैसे जानवर वगैरह गांव में आ जाते थे। पुणे दस वॉज टोटली इन द शेम्बल एंड रन्स, और इस तरीके से पुणे जो है उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया था। When the people living around came to know that Jizabai has returned to Pune with Shivaji, they took heart. जब लोगों को पता चला कि जीजाबाई और शिवाजी फिर से पुणे आ गए हैं तो उनको एक शांति मिली, उनके जान में जान आई। जीजाबाई called all of them and reassured them that they would be safe in Pune. जीजाबाई ने सबको बुलाया और उनको दिलासा दिया कि वो अब सेफ रहेंगे पुणे में। People started settling in Pune, cultivating their lands. अब लोगों ने पुणे में फिर से रहने के लिए शुरुआत की और अपनी खेतीबाड़ी फिर से शुरुआत की। जीजाबाई had the dilapidated temples repaired. जो मंदिर वगैरह तोड़ फोड़ दिए गए थे उन्होंने वो फिर से रिपेयर करवाए। इन द टेम्पल वर्शिप बिगेन मॉर्निंग एंड इवनिंग। मंदिरों में सुबह शाम पूजा की शुरुआत कर दी गई थी। द टाउन वॉज अगेन ट्रबलिंग पीपल विथ पीपल, दस पुणे वॉज टोटली ट्रांसफॉर्म। अब इस तरीके से पुणे फिर से बदल गया था, लोग आ गए थे रहने के लिए और पुणे पूरा तरीके से बदल रहा था। द अचीवमेंट्स ऑफ दादाजी कोंडदेव। When Jizabai and Shivaji were in Karnataka, दादाजी कोंडदेव looked after the पुणे जागीर। जब जीजाबाई और शिवाजी कर्नाटक में थे तो जो पुणे की जागीर थी उसका ध्यान दादाजी कोंडदेव रख रहे थे। ही वॉज द सूबेदार ऑफ कोंडाना आल्सो, वो कोंडाना के सूबेदार भी थे। ही वॉज वेरी फेथफुल, ही वॉज स्ट्रिक्ट, एफिशिएंट एंड हॉनेस्ट इन हीज वर्क। वो बहुत ही कड़क स्वभाव के थे, बहुत ही स्मार्ट, फेथफुल थे और एकदम ईमानदार थे। ही वॉज ऑल्सो जस्ट एंड अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियर। वो कड़क थे लेकिन एकदम डिसिप्लिन में रहते थे, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस बिल्कुल फॉलो करते थे। ही सर्व्ड विथ डिवोशन, उन्होंने पूरे अपनी भक्ति से काम किया था। एट अबाउट दिस टाइम अ बिग वाड़ा और रेसिडेंस वॉज बुल्ड इन पुणे बाय ऑर्डर ऑफ शाहजी राजे, और उस वक्त में शाहजी राजे के ऑर्डर से वहाँ पे एक बड़ा वाड़ा या रेसिडेंस का बोल सकते हैं वो बनाया गया। इट केम टू बी नोन एज लाल महल, और उसको फिर लाल महल नाम दिया गया। टू एनकरेज द प्लेजेंट टू टिल देयर लैंड्स, दादाजी गेव देम कंसेशन इन द लैंड टैक्स। अभी लोगों को इन चीज़ों के लिए एंकरेज करने के लिए दादाजी कोंडदेव ने उनको कंसेशन मतलब डिस्काउंट दिया गया था टैक्स में। फॉर अ फ्यू ईयर्स ही ऑफर्ड प्राइजेस फॉर डिस्ट्रॉइंग द वोल्स विच इन्फेस्टेड द कंट्री साइड्स एंड हरास द प्लीजेंट। अभी कुछ वक्त बाद उन्होंने प्राइजेस मतलब बख्शिश भी घोषित किया गया जो वोल्स को मारेगा, जो गाँवों में घूमते थे, इंसानों को खाते थे वगैरह, जो नुकसान करते थे लोगों का, उनको मारने के लिए उन्होंने प्राइस भी घोषित किया। मैनी वोल्स वेर किल्ड, बहुत सारे वोल्स मारे भी गए। ही रेज प्लीजेंट पेट्रोल्स टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम गैंग्स ऑफ थीव्स वो रोम द कंट्री साइड्स। अभी बहुत से चोरी चकारी करने के लिए भी चोर घूमते थे गाँव में वगैरह, उनको पकड़ने के लिए भी उन्होंने बख्शिश घोषित किया। ही फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। अभी लोग खेतीबाड़ी करते थे तो जो उनकी खेत की मिट्टी वगैरह रहती थी उसके हिसाब से उन्होंने उनका रेवेन्यू मतलब भी टैक्स होता है, उसके हिसाब से उन्होंने उनके लिए भी टैक्स डिसाइड करके रख दिया था। ही दस मेड द पीपल हैप्पी, और इस तरीके से उन्होंने लोगों को खुश किया। इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म एंड रेवेन्यू कलेक्शन, द वर्क डन बाय दादाजी कोंडदेव एंड द निज़ाम शाही वजीर मलिक अम्बेर इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट। और जो काम दादाजी कोंडदेव और निज़ाम शाही वजीर मलिक अम्बेर ने जो किया था जो खेतीबाड़ी के कामों में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट गिना जाता है। शिवाजी's education. When
शिवाजी रिटर्न टू पुणे. हिज एजुकेशन कंटिन्यूड अंडर द सुपरविजन ऑफ जिजाबाई. अब जब शिवाजी पुणे आ गए थे तो उनका जो एजुकेशन है वो जिजा माता के अंडर में हो गया था. उनका पूरा ख्याल जिजाबाई रखती थी. वाइल रिटर्निंग फ्रॉम बेंगलोर, जिजाबाई एंड शिवाजी वेर accompanied by eminent teachers sent by Shahaji Raje. They taught him many science branches of learning and languages. Learning and languages. अभी जो टीचर भेजे गए थे उन्होंने उनको बहुत तरीके बताए थे अलग अलग तरह की भाषा सीखने के. शिवाजी acquired the knowledge of excellent administration, war tactics, for architecture, selection of horses and elephants, ways of escaping from difficult enemy territories and many other things. शिवाजी महाराज को बहुत तरीके का नॉलेज मिल गया था. उनको बहुत ही ज्ञान हो गया था कि कैसे मुश्किल समय में कैसे वहाँ से निकले, मुश्किल समय में कैसे सामने वाले से लड़े वगैरह. इन तरीके के उनको बहुत ही नॉलेज मिल गया था. शिवाजीज प्रोग्रेस इन एजुकेशन प्लीज्ड जिजाबाई वेरी मच. और जो ज्ञान शिवाजी महाराज को हो गया था और हो रहा था उससे जिजाबाई बहुत ही खुश थी. वॉट वीरमाता जिजाबाई थॉट शिवाजी. जिजाबाई वॉज नो ऑर्डिनरी वुमन. अभी जो जिजाबाई थी वो नॉर्मल लेडी नहीं थी, वो साधारण नहीं थी. शी वॉज द डॉटर ऑफ द mighty Sardar Lakhuji-Rao Jadhav and the wife of the brave and valiant Shahaji Raje. अभी वो किनकी बेटी थी? तो जो लखुजी राव जादव है उनकी बेटी और शाहजी राजे की पत्नी थी. She had inherited the knowledge of politics and warfare from the infancy. अभी उनको जो पॉलिटिक्स और जो वॉरफेयर जो युद्ध रहते हैं उनका नॉलेज तो उनको विरासत में मिला था. In her was witnessed the confluence of the marital tradition of the famous houses of the Jadhav and Bhosles. अभी जादव और भोसलेस वो बहुत ही फेमस थे युद्ध में लड़ने के लिए. उन्होंने जो अपने बलिदान दिए थे लड़ते हुए, उनके वो सब नॉलेज था उनको, उन लोगों के बीच वो रह चुकी थी. She was a freedom loving person with a great sense of pride. वो एक फ्रीडम लविंग पर्सन थी और उनको बहुत ही नॉलेज था इन चीज़ों का. वो बहुत इन चीज़ों को पसंद करती थी. शी हैड लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंस दैट हाउएवर मच अ मराठा सरदार डिस्प्लेड वेलोर, इट वॉज नॉट अप्रिशिएटेड इन द कोर्ट ऑफ द सुल्तान्स. अभी ये सब उनको सीखने मिला था. तो जो मराठा से सीखने मिला था, ऐसे जो वेलोर के मराठा थे जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि वेलोर बहुत ही प्रख्यात हो गया था जो वहाँ के लोगों ने अपने बलिदान दिए थे युद्ध में लड़ते लड़ते. और इन सब चीज़ों को फिर भी इतना करने के बावजूद इन सब चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं किया गया था सुल्तान के कोर्ट में. शी हैड वेलियंटली फेस द शॉक ऑफ हर फादर्स मर्डर इन द ओपन कोर्ट एट द इंस्टिगेशन ऑफ निज़ाम शाह. अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि निज़ाम शाह ने उनके कोर्ट में उनके फादर को, जो जिजाबाई के फादर थे लखुजी राव जाधव, उनका मर्डर कर दिया था. सबके सामने उनको तलवार से मार दिया था. तो ये शौक भी उनको मिल चुका था. शी हैड रिसॉल्व दैट हर सन शिवाजी वुड नेवर बी एंगेज्ड इन द सर्विसेज ऑफ अदर, ही वुड इस्टेब्लिश द रूल ऑफ हिज ओन पीपल. स्वराज. अभी उन्होंने उसके बाद सोच लिया था, जिस तरीके से उनके फादर की हत्या की गई थी उसके बाद उन्होंने सोच लिया था कि उनका बेटा इस तरीके से कभी भी किसी के अंडर काम नहीं करेगा. वो अपना खुद का एक राज्य बनाएगा, एक खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा, जिसे नाम दिया गया है स्वराज. स्वराज मतलब खुद का देश, खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस. शी वॉज ब्रिंगिंग अप शिवाजी विद दैट आइडल. और शिवाजी को वो इसी सारे आइडल के साथ बड़े कर रही थी, उनको सिखा रही थी. द पीपल लिविंग इन द मावल रीजन वेर कॉल्ड मावलास. जो मावल रीजन में लोग रहते थे उनको मावला कहा जाता था. दे वेर लॉयल, हार्ड वर्किंग एंड क्विक फुटेड. वह बहुत ही ईमानदार और क्विक फुटेड थे. नो वन कुड सरपास देम इन हार्डीनेस. उनको कोई भी हरा नहीं सकता था
उनको हराना बहुत ही काफ़ी डिफ़िकल्ट था। बट दे वेर हरस बाय द सुल्तान्स रूल, लेकिन वो सुल्तान के रूल से बहुत ही परेशान हो गए, तो उनको हरास किया जा रहा था। द आर्मीज ऑफ द सुल्तान यूज टू प्लंडर देयर विलेजेस, फोर्सिंग द पीपल टू अबेडन देयर प्लेसेस। अभी सुल्तान के लोग थे, वो उनके साथ मारहान करते थे, उनको वहाँ से भगा देते थे। Nobody cared for them, किसी ने उनकी चिंता नहीं की। शिवाजी yearned to do something for this poor miserable people। अभी शिवाजी ने कुछ सोचा कि उनके लिए कुछ करना चाहिए, उनके साथ बहुत ही अन्याय अत्याचार हो रहा है। On returning home, शिवाजी would talk about this to his mother। अभी जब शिवाजी फिर से आए घर पे, तो उन्होंने उनकी माँ से, जीजाबाई से इस बारे में बात करने का सोचा। जीजाबाई वुड से, शिवबा, श्री रामचंद्र इज द एंसेस्टर ऑफ द भोसलेस। अभी उन्होंने कहा कि जो श्री रामचंद्र है, वो जो भोसलेस के हैं वो पूर्वज है। रामा किल्ड रावण एंड मेड हिज पीपल हैप्पी। जो राम है, रामा, उन्होंने रावण को मार के लोगों को खुश किया। द एंसेस्टर ऑफ द जादव्स इज श्री कृष्ण। जो कृष्ण है वो जादव के पूर्वज है। ही किल्ड कंस एंड ब्रॉट रिलीफ टू हिज पीपल। उन्होंने कंस को, कृष्ण भगवान ने कंस को मार के लोगों को मुक्त किया, उनको शांति दिलाई। यू आर अ डिसेंडेंट ऑफ बोथ श्री रामा एंड कृष्ण। लेकिन तुम राम और कृष्ण दोनों के बोल सकते हैं हम कि दोनों का मिलाप तुम में है। यू कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय द विक एंड मेक यूर सब्जेक्ट हैप्पी। तुम भी दुश्मनों को, जो राक्षस जैसे लोग हैं, शैतान है, उनको मार के तुम भी लोगों को खुश कर सकते हो। दिस वर्ड्स ऑफ जीजाबाई वेर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू यंग शिवाजी। अभी शिवाजी महाराज को इन सारे शब्दों से बहुत इंस्पिरेशन मिला, वो बहुत ही मोटिवेट हुए। ही वुड रिमेंबर द ब्रेव डीड्स ऑफ हीरोज ऑफ द पास्ट लाइक रामा, कृष्णा, भीम, अर्जुन। अभी ये सारी स्टोरीज उन्होंने पहले भी सुनी हुई थी, राम, कृष्णा, भीम, अर्जुन की, और इन सारी चीज़ों की वजह से वो याद करके बहुत ही इंस्पायर होते थे। ही थॉट ऑफ देम ऑल द टाइम वेदर अस्लीप और अवेक। वो जागते सोते हर वक्त उनके बारे में ही सोचते थे। ही फेल्ट दैट ही टू मस्ट फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एज द डीड एंड लाइक देम डिस्ट्रॉय द विक्ड एंड ब्रिंग हैप्पीनेस टू द सब्जेक्ट। अभी उन्होंने भी सोचा कि जिस तरीके से राम, कृष्ण, भीम, अभिमन्यु ने जिस तरीके से इनजस्टिस करने वाले हैं उनके साथ लड़के लोगों को खुशी दी, उसी तरीके से मुझे भी करना चाहिए। ही थॉट दैट ही शुड बिकम करेजियस एंड ब्रेव लाइक दिस हीरोज ऑफ ओल्ड। अभी उन्होंने भी सोचा कि मुझे भी इनके तरह बनना है। द न्यू रिजिम ऑफ शिवाजी इन पुणे जागीर। द न्यू रिजिम ऑफ शिवाजी बिगेन अंडर द गाइडेंस ऑफ जीजाबाई। अभी जो नया कार्यकाल था शिवाजी का, जो सारे काम थे वो जीजाबाई के अंडर होने लगे थे। शहाजी राजे हैड ऑलरेडी मेड द प्रिपरेशंस फॉर दिस। और शहाजी राजे ने इन सब के प्रिपरेशन पहले ही कर दिए थे। व्हेन शहाजी राजे सेंट शिवाजी फ्रॉम बेंगलोर टू पुणे, ही सेंट some very powerful and prestigious people with them। जब भी शहाजी ने शिवाजी और जीजाबाई को बेंगलोर से पुणे भेजा, तो उन्होंने ऐसे कुछ लोग उनके साथ भेजे थे। दे वेर सम्राज नीलकंठ पेशवे, बालकृष्ण, हनुमंते, मुजुमदार, मनकोजी, दातोंडे, सोनार भट्ट, रघुनाथ बल्लाल, सबनीस, सोनोपन दाबिर। ये सारे वो लोग थे जिनको शहाजी ने शिवाजी और जीजाबाई के साथ भेजा था। दिस वेर ऑल एबल मैन फिट टू एडमिनिस्टर एन इंडिपेंडेंट किंगडम। ये सारे ही एबल मतलब उस लायक लोग थे कि वो ये सब चीज़ें संभाल सकते हैं। शहाजी राजे हैड स्पेशली डिप्यूटेड देम टू पुणे टू हेल्प शिवाजी गवर्न हिज जागीर एफिशिएंटली। अभी शहाजी राजे ने इन लोगों को स्पेशली भेजा था कि वो शिवाजी को
सारे कामों में मदद करे। विथ देयर हेल्प शिवाजी बिगेन टू एडमिनिस्टर हिज जागीर टू अटेंड द पीपल्स ग्रीवेंसेस। अभी उनकी मदद से शिवाजी महाराज ने लोगों के पास जाना, उनकी शिकायतें सुनना, उनको पर्सनल अटेंशन देने के लिए शुरुआत की। दोज हु इन्फ्लिक्टेड इनजस्टिस अपॉन द रयत वेर पनिश्ड। और जो लोगों पे अन्याय करते थे उन लोगों को सज़ा दी जाने लगी। इन अ वे शहाजी राजे जागीर वॉज अंडर गोइंग टू ट्रांसफॉर्मेशन। अभी इसी तरीके से शहाजी राजे के सारे जो काम थे वगैरह वो शिवाजी करने लगे थे। द मावलास गॉट अ ग्लिम्स ऑफ द फ्यूचर स्वराज। अभी मावलास जो थे उनको भी अपना एक फ्यूचर, उनको भी एक काम करने का तरीका मिल गया जो स्वराज के लिए उन्होंने करने के लिए शुरुआत की। इट वॉज एज इट वेयर द डाउन ऑफ द स्वराज। Shivaji's marriage. In those days, people married at a very early age. So, Jijamata said, we should now get Shivba married. अभी उन दिनों में सबकी शादी बहुत ही जल्दी की जाती थी, बाल विवाह किया जाता था। तो जीजाबाई ने बोला कि अब शिवाजी की भी शादी कर दी जानी चाहिए। देन अ सर्च फॉर अ सुटेबल ब्राइड फॉर शिवबा बिगेन। फिर एक अच्छी लड़की के लिए देखने के लिए शुरुआत हो गई थी। सून शी फाउंड द गर्ल शी वांटेड। और उनको जल्दी ही एक अच्छी लड़की मिल गई थी जैसे उनको चाहिए थी। हर नेम वॉज साईबाई। और उनका नाम था, उस लड़की का नाम था साईबाई। साईबाई केम फ्रॉम द निम्बालकर्स फैमिली ऑफ फल्टान। द मैरिज वॉज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट स्प्लेंडर। और साईबाई थी वो निम्बालकर्स फैमिली से थी जो फल्टान से है, और उनकी शादी बहुत ही धूमधाम से की गई। अब है इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक्स, चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, शहाजी राजे वॉज अ स्कॉलर ऑफ संस्कृत। पीपल लिविंग इन द मावल रीजन वेर कॉल्ड मावलाज। राइट द आंसर इन वन सेंटेंस। आंसर इन वन सेंटेंस, हु अपॉइंटेड द टीचर फॉर शिवाजी एंड वेर। शिवाजी के लिए टीचर किसने और कहाँ ढूंढा? तो इन द बैंगलोर कोर्ट शहाजी राजे अपॉइंटेड इंटेलिजेंट टीचर फॉर शिवाजी। ऐसे आपको आंसर लिखना है इसका, उसको मॉडिफाई करना होगा आपको। व्हाट डिड द टीचर बिगिन टू टीच शिवाजी। तो शिवाजी को कौन सी शिक्षा देने के लिए शुरुआत की गई थी? तो दे बिगेन टू टीच शिवाजी टू ride a horse, to wrestle, to use swords and dandapatta. Why did Dadaji Konde give concession in land tax to peasants who encouraged the peasants to till their work, to till their land? Dadaji gave them concession in the land tax. क्वेश्चन नंबर 3, गिव द आंसर इन 2 और 3 सेंटेंस। इन तीनों के आंसर मैं आपको सेंड करूंगी। आपको क्वेश्चन एंड आंसर एंड हार्ड वर्ड्स आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। इसके हार्ड वर्ड्स है, फर्स्ट यू विल राइट नेम शिवाजीज एजुकेशन। हार्ड वर्ड्स, रिजुवेनेशन, प्रेजेंट, कंसेशन, कन्फ्लुएंस, इन्फेंसी, अकम्पेंट, प्लुंडर, अबंडन, एंसेटर एंड विक्ट। ये सारे हार्डवर्ड्स आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। क्वेश्चन एंड आंसर आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।